प्रभु जी ने किया स्नेह में, अधम पापी को छुटकारा। एक लौते को पाप निवारण, एक लौते को पाप निवारण के लिए तूने अवनी में दे दिया, भेज दिया उस क्रूस को सहने, यही है स्तुति के योग्य। परम प्रभु परमेश्वर पिता को महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक उसका 53 अध्याय हम देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मूढ़ ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं है। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य की ओर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला व परमेश्वर को पूछने वाला है ये कि नहीं। वे सब के सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या उन सब अनर्थकारियों को कुछ भी ज्ञान नहीं? यदि मनुष्य का मन में थोड़ा सा भी विवेक है तो वो कभी भी इस विषय में नहीं कह सकता कि परमेश्वर नहीं है बोलकर कभी बोल नहीं सकता है। एक नास्तिक लोग और एक परमेश्वर को भय मानने वाले लोग। प्रभु का वचन में हमने देखा कि मूढ़ ने अपने मन में कहा है कि कोई ईश्वर नहीं है। रोमियो का पुस्तक उसका पहले अध्याय 21 वचन में कहता है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर को योग्य बढ़ाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए, क्योंकि मूर्ख का मन में एक बात है, वो कभी भी परमेश्वर का भय नहीं मानते। प्रभु के बारे में वो कभी भी कल्पना भी नहीं कर सकते। मूढ़ ने अपने मन में कहा कि कोई ईश्वर नहीं है। यदि थोड़ा सा भी उनका विवेक है तो, यदि थोड़ा सा भी उसका सोचने का शक्ति है तो वो आकाश और पृथ्वी का रचयिता को, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर को, वो विधाता को कैसे भूल सकता है? उसका अंधकारमय हृदय हमेशा परमेश्वर का विरुद्ध में, परमेश्वर को भय ना मानते हुए ऐसा ही चलेंगे। रोमी अध्याय 3 में भी जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई भी परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। वे सबके सब भटक गए, सबके सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसी प्रभु का वचन को उन्होंने बार बार दोहराया गया। उसका जीवन का, उनका पीढ़ी का लोगों को रवैया को देखकर, उनका पीढ़ी का लोगों का सोसाइटी को देखकर, वहां पर आप प्रभु का लोगों ने उस बातों को दोहराया हुआ हम देख सकते हैं। मेरा प्रियो, आज कितना लोग ठंडी सांस लेकर चलना पड़ता है उस मूर्खता के कारण, जिनका मन में परमेश्वर के भय ना होने के कारण। आज कैसा लोग इस सोसाइटी में डर डर के रह रहे हैं, हत्या से डर रहे। क्यों हत्या हो रहे? क्यों बलात्कार हो रहे? क्यों भ्रष्टाचार हो रहे? क्यों लूटपाट हो रहे? क्योंकि उसका मन में परमेश्वर के प्रति भय नहीं है। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से देखा कि कोई बुद्धि से चलने वाला व परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं है, परंतु परमेश्वर को कोई भी ऐसा व्यक्ति पाया नहीं। वे सबके सब हट गए, सबके साथ एक साथ बिगड़ गए, सबके सब, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं है। क्या उन सब अनर्थकारियों को कुछ भी ज्ञान नहीं है?
वो जानते हुए भी अनजान है मेरा प्रियो, जानते हुए भी वो अनजान, उसका अपना विवेक को उसका खुद का जमीर को उन्होंने खुद मार दिया है, हत्या किया है खुद ने। उनका मन में परमेश्वर के प्रति भय यदि रहता तो ऐसा क्राइम वो करता नहीं था। परमेश्वर का पवित्र वचन में आप देख सकते कैसे कैसे बिगड़ गए हैं। उत्पत्ति 6 अध्याय का 3 वचन में कहते, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीरी है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। 5 वचन में कहते, और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन में विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो निरंतर बुराई उत्पन्न होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वो मन में अतीत खेदित हुआ। मेरा प्रियो, आज आप सोचना, कहीं मेरे कारण परमेश्वर का मन खेदित तो नहीं है? कहीं मेरे कारण परमेश्वर को मैं दुखी तो नहीं कर रहा हूँ? आप और मैं अपने आप को परख सकते हैं, अपने आप को जांच सकते हैं। आज का इस वर्तमान अवस्था आप सोच सकते हैं, अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। इस अपराध बढ़ते जाने के समय में आप अपने आप को सावधान बरत सकते हैं, सावधानी बरत सकते हैं, अपने आप को संभाल सकते हैं उस जगह से। मैं कैसे दुष्ट के साथ में मैं कैसे नाश हो सकता हूँ। और उसका 4 वचन में कहते हैं, जो मेरे लोगों को ऐसे खाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते हैं। परमेश्वर का भक्त जनों को आज कितने जगह में सतावट है, कितने जगह में प्रभु का नाम लेने वाले लोगों को जिंदा जला डालते हैं, हत्या करते हैं, वो लोग को परेशानी करते हैं, वो लोग को अपमान करते हैं। कितने जगह में उनका शरीर का पूरा वस्त्र निकालकर निर्वस्त्र करके समाज के सामने में प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने वाले को आज इस तरह से लोग सताते हैं। कौन सा धर्म से जीते हैं, कौन सा भक्ति से जीते हैं मेरा प्रिय? आज सबका सब परमेश्वर के सामने में वो परमेश्वर का अपराधी है मेरा प्रिय। क्योंकि जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज में परमेश्वर का महिमा करते हुए आपको किसने सृष्टि किया, आपको किसने बनाया? जिस परमेश्वर ने आपको सृष्टि किया उसी परमेश्वर ने सामने वाला को भी बनाया है। ये बातों को लोग आज भूल गए। क्यों? क्योंकि उसका मन अंधकार होने के कारण, परमेश्वर को जानते हुए भी अनजान होने का ढोंग करने के कारण आज मनुष्य का हृदय इस तरह से अपराध में उतर आए हैं। और 5 वचन कहते हैं, वहां उन पर भय छा गया। भय का कोई कारण न था, क्योंकि यहोवा ने उनकी हड्डियों को जो तेरे विरुद्ध छावनी डाले पड़ते हैं तितर बितर कर दिया। तूने तो उन्हें लज्जित कर दिया, इसलिए कि परमेश्वर ने उनको निकम्मा ठहराया। परमेश्वर का न्याय के समय में आज कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम पर दुख उठाते हैं, आज कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से कष्ट उठाते हैं। वो लोगों को सम्मानित किया जाएगा, उन लोगों को आदर किया जाएगा। उसका 6 वचन, भला होता कि इजराइल का पूरा उद्धार सिय्योन से निकलता। जब परमेश्वर अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आएगा तब याकूब मगन और इजराइल आनंदित होगा। आज कितने लोग प्रभु का दोबारा आने का इंतजार करके सिसकियां मारते हैं, ठंडी सांसें लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को इस समाज में रहने के लिए उनको अनुमति नहीं है। क्या क्या उसके लिए कैसे नकारात्मक प्रतिक्रियाएं सुनना पड़ता है। ऐसे लगता है कुछ लोगों को कि मैं जीवित परमेश्वर को विश्वास करने के कारण मैं अपराधी बन गया है। मेरा भाई और बहन, मेरा आवाज आप जहां कहीं से भी सुन रहे,
में आपको ढांढस करते हैं, में आपको ढांढस देते हैं प्रभु का वचन से। प्रभु का वचन में कहा गया, जो कोई शरीर को घात करते हैं उससे तुम ना डरो, परंतु शरीर और आत्मा दोनों को घात करते हैं उसी से तुम डरो। प्रभु आपको आज का इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको सराहना करते हैं, परमेश्वर आपको तारीफ करते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन बताते हैं, मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 24 अध्याय 9 वचन में कहते हैं, तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुम्हें बैर करेंगे। तब बहुत तेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। मेरा प्रियो, और 11 वचन में, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। रास्ता खुला कर देंगे, चौड़ा रास्ता करेंगे। आप कंप्रोमाइज कर आप जी सकते हैं, उस कंप्रोमाइज का रास्ता को आप दिखाएंगे। मेरा प्रियो, आज कितना लोगों का जीवन में यही भुगतना पड़ रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का सही विश्वासी होने के कारण आज लोग उत्पीड़न में है, आज लोग पीड़ा में है, दर्द में है। उन लोगों के बीच में झूठा लोग जाकर नहीं आप ये कर सकता है, इस समाज के साथ एक समान होकर आप चल सकते हैं। रोमियो का पत्री उसका 12 अध्याय 2 वचन में कहते हैं, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा का अनुभव से मालूम करते रहो। इस संसार के सदृश होने के लिए परमेश्वर का वचन हमें अनुमति नहीं देते। और झूठे लोग क्या बोलेंगे, ठीक है तुम लोग हो सकता है संसार का सदृश संसार के लिए भी जी सकता है और परमेश्वर के लिए भी जी सकता है। प्रभु का वचन कहते हैं, एक व्यक्ति 2 स्वामी का सेवा नहीं कर सकते। प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा आपका जीवन में प्रभु आशीष और अनुग्रह करते रहे। प्रभु को नाम को महिमा और प्रशंसा हो। आइए हम धन्यवाद करते। पिताजी, हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं। भजन संग्रह 53 अध्याय के लिए हम आपको धन्यवाद करते। आज कितना मूर्ख लोग हैं प्रभु जी। आज कुछ लोग परमेश्वर का न्याय के संबंध में उनका भय नहीं है। प्रभु आप दया कीजिए प्रभु जी, सबको मन फिराकर। हम भी ऐसे ही मूर्खता में जीते थे प्रभु, हम भी आपका सुसमाचार को विश्वास करने के लिए हमारा मन नहीं था प्रभु, आपने हमें बचाया। प्रभु आपका पवित्र वचन में आपने कहा, तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है बोल के। प्रभु हम कोई भी आज जो है, आज इस वचन को सुनकर हम जी रहे प्रभु, हम में से कोई भी अपने आप को आपके ऊपर विश्वास करने के लिए नहीं हुआ था। शुरुआत में हम सब प्रभु आपका वचन को हमने हमारा रीति रिवाज के कारण, हमारा पूर्वजों से चले आए उस बातों के कारण आपका सुसमाचार को विश्वास करने के लिए हमारा मन तैयार नहीं था। प्रभु आपने हमें बार बार आपका वचन के द्वारा, आपका लोगों को बार बार हमारा बीच में भेजकर उस वचन को स्वीकार करने के लिए, सुसमाचार को स्वीकार कर जिंदा प्रभु को सेवा करने के लिए आज आपने हमें योग्य ठहराया प्रभु। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारा ये धन्यवाद, हमारा ये उन लोगों के लिए प्रार्थना है प्रभु, आज कोई यदि आपका सुसमाचार को विरोध कर रहे, आपका लोगों को विरोध कर रहे, तो प्रभु जिस तरह हमारा हृदय को आपने बदल दिया प्रभु, उसी तरह उन लोगों का हृदय को आप बदल दीजिए। आपका महिमा उनका जीवन में आप प्रकट कीजिए। ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन।